बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा पारिक एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली कालांश में हमने जो हमारा नया अध्याय था जंकी बर्गर का पश्चाताप, उसका जो पाठ परिचय था और साथ में हमने जो पाठ की थोड़ी पठन क्रिया भी की थी और साथ में हमने सीखा था कि कौन कौन से हैं पौष्टिक आहार हैं और कौन कौन से नहीं हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज ढूंढ के लाने के लिए कही थी कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। आशा करती हूँ आपने उनको ढूंढा होगा। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन इत्यादि हमें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जो स्वस्थ भोजन, जो हम स्वच्छ या स्वस्थ भोजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, उनसे ही हमें प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा फल और हरी सब्जियां, दालें ये अपनाएंगे अपने जीवन में, उनको खाएंगे तो हमें पौष्टिक तत्व प्राप्त होंगे। और अगर हम जंक फूड खाएंगे तो हमें उनसे बहुत हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो इसी कारण से जंकी बर्गर ने तय किया कि वो अपने पाठकों से जो सच्चाई छुपाई जा रही है, क्योंकि उससे वो सहन नहीं हो रहा था कि भाई उनसे नुकसान हो रहा है उसके चाहने वालों को, जिसे देश विदेश में खाया जा रहा है। तो उसने सोचा कि सच्चाई कितने दिनों तक छुपाई जाएगी, क्योंकि सच तो एक ना एक दिन सामने आ जाता है। तो वो कन्फेशन करता है, यानी दोष स्वीकृति करता है कि मेरे खाने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उसका कहना ये था कि मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेद नहीं कर सकता, मतलब कि जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मैं उनका नुकसान करूं तो उसको ये कदापि सहन नहीं हो रहा था। ये हमने पाठ में इतना पढ़ा था। अब हम पाठ के आगे की पठन क्रिया करेंगे और उसको समझेंगे। तो बच्चों, हम आगे के पाठ की शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करेंगे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 40 से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सच तो यह है कि जिस जंकी बर्गर को आप अपना पसंदीदा व्यंजन मानते हैं वह केवल स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने का साधन मात्र है। मुझ में प्रयुक्त सामग्री में आपके लिए हितकारी कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। अब जंकी बर्गर क्या कहता है? वो कहता है कि जंकी बर्गर है वो आपका पसंदीदा व्यंजन है, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने का केवल साधन है। उससे आपके जो शरीर है उसको केवल हानि ही पहुंचती है, उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं। अब आगे क्या कहता है? मौसम की मार झेलता मैं कभी ताज़ा कभी बासी हो जाता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि कई बार जैसे किसी चीज़ को किसी व्यक्ति ने नहीं खरीदा और वो सेल्फ में पड़ा रहता है, यानी खानों में पड़ा रहता है, तो क्या होगा अगर कोई व्यक्ति आया उसको खरीदने के लिए, तो दुकानदार कई बार उनको बासी चीज़ें भी दे देते हैं और क्या होगा उससे खाने वाले को नुकसान होगा। आपने मेरे रूप को जाने समझे बिना ही मुझे अपार प्रेम दिया। खाद्य पदार्थ की पौष्टिकता के लिए उसका ताज़ा होना अनिवार्य है। अब आगे क्या कहता है कि आपने मेरा जो रूप था, छद्म रूप था, छलावे का रूप था, उसे देखे बिना ही आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। लेकिन खाद्य पदार्थ है, जो खाने की चीज़ें हैं, उनमें पौष्टिकता का होना आवश्यक है, यानी उनका ताज़ा होना आवश्यक है। मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा में दुकानों की सेल्फ में बासी होता रहता हूँ। अब कहता क्या है आगे कि मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। आगमन मतलब आने की, तो आने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ और दुकानों के सेल्फ में बासी होता रहता हूँ। कई बार तो बिक जाते हैं, लेकिन कई बार पड़े रहते हैं। तो पड़े रहेगी कोई खाने की चीज़ बहुत दिनों तक, तो वो क्या हो जाती है? बासी होती जाती है। तो बच्चों, यहाँ पे सेल्फ है, उसका मतलब होता है खाने। अब इसके बाद में इस सच से
आप अनजान होकर मुझे स्नेह देते हैं। अब लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो कितने दिनों से बासी पड़ा हुआ है और फिर भी लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं। आप मुझे इतने प्रेम से खाते हैं कि मैं कुछ कह नहीं पाता। आज मैंने साहस बटोरकर आपको अपनी कमियां बताई हैं। अब आगे जंकी बर्गर कहता है कि आपने मुझे इतना प्रेम दिया कि मैं आपसे आज हिम्मत करके अपनी कमियां बताने जा रहा हूँ। मैं उनको छुपा नहीं सकता। अब आगे पढ़ेंगे हम। क्या आपको पता है कि जंकी बर्गर आपके स्वस्थ शरीर को दीमक की तरह चाट रहा है। अब आगे जंकी बर्गर क्या कहता है? जंकी बर्गर कहता है कि मैं आपके शरीर को दीमक की तरह चाट रहा हूँ। जैसे दीमक है वो जो काट की वस्तु होती है उसको धीरे धीरे करके नष्ट कर देती है, उसी प्रकार ये जंक फूड है वो आपके शरीर को दीमक की तरह नष्ट कर रहे हैं। मुझे खाने के बाद आप अपनी अंगुलियां चाटते हैं और मैं आपके भीतरी अंगों को। अब कहने का मतलब क्या है? क्या बोल रहा है कि आप तो मुझे स्वाद लेकर, चटकारे ले लेकर, अंगुलियां चाट चाट कर खाते हैं, लेकिन मैं आपके जो भीतरी अंग हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों को और हानि नहीं पहुंचाना चाहता। जानता हूँ आप कहेंगे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मेरे त्याग से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित रहोगे तो मैं मिटकर भी अमिट रह जाऊंगा। कहाँ रह जाऊंगा? स्मृतियों में, यानी यादों में। अब आगे क्या बोलता है कि मैं अपने दोस्तों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। ये बात कौन कह रहा है? जंकी बर्गर। अब वो क्या कहता है कि अगर मैं आपके सामने ये चीज़ कहूँगा कि मुझे खाने से नुकसान है तो मैं बिकूँगा कैसे बाज़ारों में? कहावत है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो बच्चों, बर्गर कहना क्या चाहता है कि अगर मैंने मेरी कमियां बताई तो मैं बिक नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका पहले स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे मेरा त्याग भी आप लोग कर दो, क्योंकि मैं मिटकर भी अमिट हो जाऊंगा। कैसे कैसे याद करते रहोगे? अपनी यादों में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे बर्गर क्या बोलता है। अब आप अपने बड़ों की बात मानो, स्वस्थ, पौष्टिक व ताज़ा भोजन करो, मेरे बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो। आपको खोना मेरे लिए भी असहनीय है। समय सभी घाव भर देता है। आपकी अच्छी आदतें आपके स्वस्थ जीवन में मेरी कमी को पूरा कर देगी। अलविदा साथियों। अब आगे क्या बोलता है बर्गर कि आप अपने बड़ों की बात मानो। जैसे बड़े बोलते हैं कि बाहर का खाना कम खाओ, स्वस्थ व पौष्टिक ताज़ा भोजन करो, मेरे बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो। अगर मैंने आपको सामने आकर कहा है कि मुझे खाना हानिकारक है तो आप इस बात को व्यर्थ मत जाने दो। मैं जानता हूँ कि आप इसको खाना छोड़ नहीं सकते और आपको खोना भी मेरे लिए असहनीय है। मैं भी उसको सहन नहीं कर सकता, लेकिन समय के साथ सभी चीज़ें ठीक हो जाती है, जिस प्रकार समय सभी बड़े घावों को भर देता है। अगर आपने ये अपने जीवन में अच्छी आदत अपनाई तो मेरी कमी को ये आपके जीवन में पूरा कर देगी। ये कहते हुए ही वो अपने जो पाठक मित्र हैं, साथी हैं, उनको अलविदा कहता है। जाते जाते आपके इस अभिन्न मित्र जंकी बर्गर का यही नारा है, दूध, दही, साग और फल से हमारा नाता, कोल्ड ड्रिंक्स बर्गर हमको नहीं भाता। अब कौन सा नारा दिया है? ध्यान से इसको अंडरलाइन आपको करना है। आपका अभिन्न मित्र जंकी बर्गर। अब कौन सा नारा देके जाता है? दूध, दही, साग और फल से हमारा नाता। मतलब हमें हमारे जीवन में अब दूध, दही, सब्जियां, फल हमें जोड़ने हैं। और जो शीतल पेय है, कोल्ड ड्रिंक्स मतलब शीतल पेय, यहाँ पर शब्दार्थ लिखा गया है। शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक्स को बोलते हैं हिंदी में।
और बर्गर हमें अब नहीं भाते हैं। हम हमारे जीवन में दूध, दही, साग और फल को अपनाएंगे। और यह कहकर जंकी बर्गर विदा लेता है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जहाँ पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न क्या है? बर्गर शरीर को कैसे चाट रहा है? दीमक की तरह, पौष्टिकता देकर, हड्डियों को कमजोर करके। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था, तो इसमें जो उत्तर है फटाफट आपको उसके ऊपर निशान लगाना है। अब दूसरा जो प्रश्न है, खाने की चीजें कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी, ताजी या दोनों? तो आपको मालूम ही है, साफ सुथरी भी होनी चाहिए और ताजी भी होनी चाहिए। आत्मबोध के अनुसार बर्गर क्या चाटता है? क्या चाटता है? आप लोग उंगलियां चाटते हो, लेकिन वो क्या चाटता है बताया गया है पाठ में। तो ये जो तीनों विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको देखकर लिखना है, क्योंकि अभी अभी ये पाठ में आया था। अब जो हमारा अंतिम प्रश्न है, पाठ के अनुसार बर्गर खाने की हमारी आदत कैसे ठीक हो जाएगी? समय के साथ, जिद के साथ, या इनमें से कोई नहीं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, समय के साथ सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो वो उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, हमने अभी पाठ पढ़ा जंकी बर्गर का पश्चाताप। अब मैं आपको मेरी अनुभूति से संबंधित एक प्रश्न सोच के और बताने के लिए बोलूंगी, जो हम आपसे अगली कक्षा में, अगली कालांश में मैं आपसे पूछूंगी। जैसे कि आप पिज्जा बर्गर खाते हो और घर पर माँ के हाथ के बना जो खाना खाते हो, उसके स्वाद में क्या अंतर होता है, और जो जंक फूड है उनके खाने से आपको क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदे हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको सोचना है। अगली कालांश में मैं आपसे इस प्रश्न का उत्तर पूछूंगी। तो आज की कालांश में इतना ही। अगली कालांश में मैं फिर से आपसे एक बार फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।